आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन में बताया गया गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम मीटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रेखीय के लिए निकालना है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व से तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई भी लंबा तार है और रेखा है, तो अगर उस पे बोल दिया जाए कि क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्यू आवेश कहीं एक जगह पे स्थिर रहेगा। वो क्यू आवेश सब जगह क्या होगा, उस तार पे या उस रेखा पे बराबर रूप से क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। ठीक है, तो वो उस पे पूरा बराबर रूप से विभाजित रहेगा। तो जो क्यू चार्ज, जो पूरा जो सारे के सारे जो प्लस है इस सबको जोड़ेंगे तो क्यू के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्यू के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि लैम्डा से क्या दर्शाते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाते हैं, जो कि क्या होता है, क्यू बटे एल होता है। ठीक है, क्यू बटे एल कहने का मतलब जो तार की लंबाई हो, तार की लंबाई यहाँ पे एल है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग को दूसरा निकालना है। क्या दूसरा सवाल में क्या है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है, घनत्व दे दिया गया है। ठीक है, देखिए घनत्व क्या है, लैम्डा दे दिया गया है, लैम्डा दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे पूरा जो भी होगा क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा और एल के बराबर होगा। यहाँ से देख लीजिए, लैम्डा क्यू को निकालना है तो लैम्डा और जो एल आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए क्यू को निकालना है तो लैम्डा और एल आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पे अगर डी क्यू चार्ज ले लेंगे, छोटा सा चार्ज ले लेंगे, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे भी हम डी क्यू चार्ज ले लेंगे तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र है क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, अगर क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है तो इसका इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस दिशा में। ठीक है, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है डी साइन थीटा, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ये देखिए, देखिए इसका मान तो दोनों का बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों के बीच में जो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बाकी क्या बचा हमको, डी कॉस थीटा इसके लिए और डी कॉस थीटा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू डी कॉस थीटा हो जाएगा, तो ई का मान हो जाएगा टू डी कॉस थीटा, और उसका दिशा क्या हो जाएगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस दिशा में लगेगा। अब आइए, अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या है, गॉसी सतह बना लेते हैं जो बेलनाकार है, इससे होकर एक तार गई है, तार पे क्या है, क्यू चार्ज है, जो कि अब पूरा क्या होगा, रेखीय घन आवेश घनत्व के रूप में एक दूसरे पर पूरा विभाजित होगा। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस अनंत हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक हमें क्या ले लिए, एक डीएस ले लिए, जो कि है वक्रीय भाग का क्षेत्रफल है। और जो यहाँ पे हम लोग निकाले थे, ई जो था इस दिशा में था। ठीक है, और ई देखिए वक्रीय क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच में, मतलब ये विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना डिग्री का डिग्री, थीटा कितना है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो गॉस के परिभाषा से हम जानते हैं, क्या है, गॉस के परिभाषा जानते हैं, फ्लक्स बराबर क्या हो जाता है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे वक्रीय सतह, जो वक्रीय भाग है उसके लिए लिखेंगे, फिर किसके लिए लिखेंगे, समतल के लिए लिखेंगे, समतल के लिए लिखेंगे, समतल के लिए लिख दिए, उसके बाद नीचे आइए। ठीक है, तो समतल के लिए अब देख लीजिए, समतल के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा क्रिएट, यहाँ पे देखिए इधर इधर की समतल के लिए क्या है, इधर से क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा समतल का, और इधर हो जाएगा ई हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार नीचे भी बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना, तो कॉस अगर क्या होता है इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है समाकलन ई डी एस। ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस समाकलन ई डॉट डी डॉट है, डॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का मान कितना, जीरो हो जाएगा। जीरो के कारण क्या हो जाएगा, ये पूरा का मान जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका थीटा कितना है, इसका थीटा है जीरो, तो इसका कितना मान, कॉस थीटा का कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समाकलन ई डॉट डी एस गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिखना है चाहे नहीं भी लिखना, आपका मन। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ से डीएस हो जाएगा। ये डीएस का हमको समाकलन करना है, पूर्ण समाकलन करना है, मतलब कि वक्रीय सतह का पूर्ण समाकलन क्या होता है, वहाँ पे क्या था, बेलन था, तो बेलन का हो जाता है ई गुने 2 पाई आर एल। ठीक है, यहाँ से हो गया, ये क्या था, निकला था हम लोग का फ्लक्स निकला था। तो दोस्तों इसको मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे तो गॉस के नियम से, अब यहाँ पे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से
नियम से, गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, गॉस के नियम से होता है फाई बराबर होता है पूरा चार्ज का समय मतलब योग बटा हो जाएगा यहाँ पे नीचे क्या ई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम ये यहाँ से क्या था कि क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा एल के बराबर हो जाता, क्यों, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ था कूलम में और एल क्या है तार की लंबाई, हम मतलब यहाँ जो ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक जो हम सतह सतह के लिए लिए हैं, ठीक है, ये जो इस सतह के लिए लिए हैं मतलब जो एल यहाँ से यहाँ तक का जो एल है, ठीक है, यहाँ से मान लिए तो यहाँ से ये आ गया, फिर यहाँ पे समीकरण एक से हम लिख देंगे क्या, समीकरण जो फाई का मान है फाई का मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा ई गुना 2 पाई r l बराबर हो जाएगा पाई लैम्डा एल, ठीक है, लैम्डा एल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब एल से एल, ये देखिए ये भी एल वही दोनों में से कोई रख लीजिए, ठीक है ना, वो तो क्या है एक वेरिएबल है। ठीक है, फिर यहाँ से ई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई r इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे दोनों पर क्या दो से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा लैम्डा बटा 4 पाई r इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अभी क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं हम लोग के लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं, के लिख देंगे तो के 2 के लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सब ये जो नीचे जो व्यंजक प्राप्त हुआ दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल व्यंजक। ठीक है दोस्तों, फाइनल व्यंजक है जो कि हमको निकालना था लंबे तार के ऊपर जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।